हेलो हेलो, आप सभी का स्वागत है हमारे एक और लेक्चर के अंदर। इस बार पढ़ने वाले हम डिक्शनरीज को। तो हम डिक्शनरी का इंट्रोडक्शन है। तो बेसिकली डिक्शनरी जो हमारा डेटा टाइप होता है वो मैपिंग के कॉन्सेप्ट में आता है। लाइक हम मैप कर रहे हैं बिकॉज डिक्शनरी में एक की होता है और एक वैल्यू होता है। इनका एक सेट्स बना होता है। लाइक की जो होता है ना, हमारा की वो हमेशा एक लिंक करता है एक वैल्यू के साथ। रियल लाइफ में हमारी एक चाबी होती है वो ताले के साथ होती है ना, तो वैसे इस केस में हमारा जो की होता है उसका एक वैल्यू होता है। दोनों के बीच में एक कॉलन आता है और अलग अलग पेयर्स के बीच में कॉमा आता है, यानी कि की वैल्यू पेयर बनाई, कॉमा लगाओ, फिर एक और की वैल्यू पेयर आ जाती है। सो अब हम इनिशियली देखते हैं कि डिक्शनरी की जो हम डिक्शनरी बनाते कैसे हैं। तो अगर तुमने देखा होगा लिस्ट में हम यूज़ कर रहे थे स्क्वायर ब्रैकेट्स को, ट्यूपल में हमने यूज़ किए राउंड ब्रैकेट्स, लेकिन हमारी जो डिक्शनरी होती है उसके लिए हम कर्ली ब्रैकेट्स का यूज़ करते हैं। वही हाँ, वही ब्रैकेट जिससे तुमको डर लगता है ना। आई मीन लाइक कर्ली ब्रैकेट्स बनाना इतना हार्ड क्यों है यार, बेसिक तो चीज़ है। बट स्टिल तो हम कर्ली ब्रैकेट्स का यूज़ करेंगे एक डिक्शनरी को बनाने के लिए। अब एक चीज़ याद रखना, कीज़ जो है वो डिक्शनरी में यूनिक होनी चाहिए, वो सेम नहीं हो सकती। एंड कीज़ इम्यूटेबल होती है, जबकि हमारी जो वैल्यू होती है वो म्यूटेबल होती है। कैन चेंज वैल्यूज़ बट यू कैन नॉट चेंज कीज़, ये बात याद रखना। और वैल्यूज़ रिपीट भी हो सकती है। तो वही यहाँ पे लाइक अगर तुमको बनाना है कोई भी डिक्शनरी तो सिंपल सी बात है, तुम कर्ली ब्रैकेट्स बनाओ, उसके अंदर पहले की लिखो, कोलन लगाओ, वैल्यू, कॉमा, की, कोलन, वैल्यू, कॉमा, और जितनी तुमको डालनी है उतना तुम्हारे में। मेन पॉइंट इज इट मस्ट बी इनसाइड कर्ली ब्रैकेट्स। ओके, देन कम्स एक डिक्शनरी में कैसे एक्सेस करना है। सो एक चीज़ याद रखना, डिक्शनरी जो होती है उसको एक्सेस करने के लिए भी इंडेक्सिंग का होता है। जैसे हमारे लिस्ट वो सब के अंदर था, तो डिक्शनरी जो होती है ना उसको कीज़ की मदद से हम लोग एक्सेस करते हैं, लेकिन इंडाइसिस नहीं होते। लाइक जो इंडेक्स का कॉन्सेप्ट हम लिस्ट में लगाते हैं, स्ट्रिंग में लगाते, ट्यूपल में नहीं। बट डिक्शनरी जो होती है उनका कुछ ऑर्डर ही नहीं होता, डिक्शनरी अनऑर्डर्ड होती है। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ ताकि अगर कोई सुन नहीं रहा हो तो उसको दिख जाए। एक मिनट, वैसे लोग देखते हैं सुनते नहीं है, जो भी हो। सो लाइक अनऑर्डर्ड होती है डिक्शनरी, तो इसमें हम कीज़ की मदद से करते हैं उसको इंडेक्स, ना कि नंबर्स की पोजीशन के हिसाब से। तो लाइक अगर आपको 95 को एक्सेस करना है तो राइट मोहन, आपको 89 एक्सेस करना है राम लिखो, सोहेल 90 तो एक्सेस करना है सोहेल लिखो। सो लाइक आप कीज़ की मदद से करते हो। तो आपको डिक्शनरी का नाम लिखना है एंड देन स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर की लिखना है आपको। तो आपने राम लिखा 89 मिल जाएगा, संगीता लिखा 85 मिल जाएगा। तो उसी तरह से, और सपोज आपने की एग्जिस्ट ही नहीं करी है कि यहाँ पे श्याम था ही नहीं, तो आपको एक एरर बता देगा दैट ये की एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है। अब जैसे मैं आपको बोला डिक्शनरी म्यूटेबल है, लाइक कंटेंट्स ऑफ डिक्शनरी चेंज हो सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लाइक हमको अगर एक नया आइटम डालना है तो उसके लिए भी एक सिंपल सा है हमारे पास, आपको डिक्ट 1 लिखना है एंड उसके बाद फॉर एग्जांपल अभी जब हम सर्च कर रहे थे डिक्शनरी को लाइक यहाँ पे, तो हम लोग एक मिनट एक्सेसिंग आइटम्स वाले टॉपिक में, हाँ। सो यहाँ पे हम लोग बस ये लिख के एंटर दबा रहे थे। बट अगर मैं यहाँ पे इक्वल टू लिख दूँ, लाइक श्याम वाले केस में मैंने इक्वल टू यहाँ लिखा एंड वैल्यू डाल देता हूँ 50, तो ये एक नया एलिमेंट बन जाएगा जहाँ पे श्याम आएगा और उसके साथ 50 लिखा होगा। तो इस तरह से हम ऐड कर सकते हैं। जैसे लोग ने मीना लिखा और उसमें 78 लिखा तो वो नया ऐड हो जाता है। और फिर अगर हमको एग्जिस्टिंग आइटम है उसको चेंज करना है तो सिंपल सी बात है, अंदर जो था वो हम लाइक डिक्शनरी का नाम स्क्वायर ब्रैकेट्स में की लिखो, इक्वल टू करके तुमको जो नई वैल्यू डालनी है वो तुम लिख सकते हो। अब ऑपरेशंस भी डिक्शनरी का आते हैं। सबसे पहले मेंबरशिप ऑपरेटर, वही इन नॉट इन, तुम की मदद से देख सकते हो अंदर है या नहीं है। की का नाम लिखो, इन लिखो, डिक्शनरी का नाम, की का नाम, नॉट इन, डिक्शनरी का नाम। इन नॉट इन का लॉजिक तो तुम समझ ही चुके हो। अब एक डिक्शनरी को ट्रावर्स करना यानी हर एक को इंडिविजुअली एक्सेस करना। सो आप फॉर लूप का भी यूज़ कर सकते हो। फॉर फिर आपका रैंडम वेरिएबल, तो ये लोग ने की लिख लिया, तुम कुछ भी लिख सकते थे। इन डिक्शनरी का नाम, फिर प्रिंट करो की को, और हम वैल्यू कैसे एक्सेस करते थे, डिक्शनरी का नाम लिखते थे और उसके बाद हम जो डिक्शनरी का नाम और ब्रैकेट में की लिखते थे। तो वैसे तुमने वैल्यू भी कह लिया, तो हम इंडिविजुअली तुम्हें एक एक को एक्सेस कर रहे हो। ये अगर तुम नहीं लिखते ना तो भी फ़र्क नहीं पड़ता, वो लोगों ने बस अच्छा दिखे इसलिए लिख दिया उसको। और दूसरी मेथड लाइक दो वेरिएबल्स ये लोग ने ले लिए दैट तुमको, अभी हमने क्या किया था, डिक्शनरी का नाम और बाद में वैल्यूज़ लिखा था ना ऊपर। एक मिनट हाँ, यहाँ पे हम ऐसे वैल्यू ढूंढ रहे थे, तुम उसकी जगह इस तरह से भी लिख सकते हो। लाइक तुमने वैल्यू नाम का एक वेरिएबल ही ले लिया और फिर तुम डिक्ट 1 डॉट आइटम्स लिख दे रहे हो, तो तुमको अंदर सारी चीज़ें मिल जाती है। बस दूसरी मेथड जिसका ज़्यादा यूज़ नहीं होता, तुमको करना हो तो कर सकते हो, वो बात है। फिर डिक्शनरी के मेथड और उसके अंदर भी बिल्ट इन फंक्शन आते हैं। ऑब्वियसली हमारा हर बार की तरह सेम हमारा पहला फंक्शन लेन होने वाला है, जो हमको डिक्शनरी की लेंथ बता रहा है, इन शॉर्ट नंबर ऑफ कितनी कीज़ है, क्योंकि कीज़ यूनिक होती है। फिर जैसे ट्यूपल था, जैसे लिस्ट, जैसे स्ट्रिंग और इंट होता है, वैसे डिक्ट। तो व्हेन यू राइट डिक्ट कोई के और ब्रैकेट में अंदर जो चीज़ चाहिए तुम वो लिख दो, देन यू विल गेट, आपकी डिक्शनरी बन जाएगी।
देन कीज़, तो जब आप डिक्शनरी का नाम फुल स्टॉप और कीज़ लिखते हो ना, तो जो भी कीज़ है वो सारी की सारी आपको लिखी हुई मिल जाएगी। और ऐसे वैल्यूज़ अगर लिखते हो, मतलब डिक्शनरी का नाम फुल स्टॉप वैल्यूज़ और पैरेंथेसिस, तो आपको जो भी वैल्यूज़ थी ना वो सारी के सारी प्रिंट हुई मिल जाएगी। एंड देन आइटम्स जो पूरी चीज़ें बता देता है, लाइक अलग अलग ट्यूपल्स बना देता है। हम एग्जाम्पल देते हैं ना, इसको बंद करके रीस्टार्ट करते हैं आइडियली। ओके, सो हम एक नई डिक्शनरी बनाते हैं। dict1 इक्वल्स टू कर्ली ब्रैकेट्स कोड फ्रीक इज टू गुड नहीं गुड नहीं, मार्क्स लिखते हैं कुछ 99, फिर श्रुतिक कोलन, इसको मार्क्स देते हैं हम 98, देन कम्स अमन, इसको ओ शिट यार मैंने गलती से एंटर दबा दिया, माय फॉल्ट। अमन को हम देते हैं 97 और फिर हम लिखते हैं ध्रुव, एंड ध्रुव को देंगे 96। काम करते हैं एक और लिख देते हैं, 5 रखते हैं ना, मौर्या, एंड मौर्या को हम देंगे 95। ये सारे मेरे दोस्तों के नाम है, लाइक मैं देता रहता हूँ ऐसे। गाइस देखो मैं तुमको इज्जत दे रहा हूँ। हाँ, dict1, तो हमारी ये डिक्शनरी बन चुकी है और हम क्या कर रहे थे, हम आइटम्स निकाल रहे थे ना। सो dict1 डॉट आइटम्स ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, तो आपको यहाँ पे देखो ट्यूपल्स के फॉर्मेट के अंदर सारे के सारे की वैल्यू पेयर्स मिल चुके हैं। सो वही बात थी, ट्यूपल है, ट्यूपल लिस्ट के अंदर है। सो आपको इस तरह से सारे आइटम्स वाला फंक्शन यूज़ करके सारे की वैल्यू पेयर्स भी निकाल सकते हो। देन आप गेट भी कर सकते हो, तो इससे लाइक जो हम नॉर्मली कर रहे थे ना वही सेम चीज़ है। मैं बताता हूँ, अरे ये कौन सा खुल गया। हाँ, हम अगर मैं लिखता dict1 और ब्रैकेट में मैं लिख रहा हूँ कोड, इसमें देना पड़ेगा कोड फ्रीक, तो इसमें देखो हो ना भाई है, ओ शिट मैंने गलती से डबल स्क्वायर ब्रैकेट्स लगा दिया, माय फॉल्ट। अरे यार, हाँ एंटर। तो देखो मेरे को कोड फ्रीक की 99 वैल्यू मिल गई। इसी का दूसरा तरीका विच इज dict1 डॉट गेट, आई डोंट नो वाई, लेकिन क्रिएटर्स को चाहिए था दैट मल्टीपल तरीके और सेम चीज़ को एक्सेस करने के लिए, इसलिए उन्होंने गेट फंक्शन भी लगा दिया। इसमें ऐसा है कि अगर की प्रेजेंट ना होना तो वो नन देगा, पहले वाले हमको एरर दे रहा था, इसमें नन देता है। बेसिक डिफरेंस यही है। फिर अपडेट है, तो अपडेट इज़ बेसिकली लाइक कुछ नया ऐड करना हो तो आपको लाइक पूरी डिक्शनरी ही दूसरी डालनी हो, तो लाइक फॉर एग्जाम्पल ओके दूसरा खोलिए। हाँ, यहाँ पर मैं बनाता हूँ dict2 इक्वल्स टू gravity is to 94 comma false is to 93। अब मेरे को चाहिए कि मेरे dict1 के अंदर dict2 ऐड हो जाए, तो मैं सिंपल सा dict1 डॉट अपडेट और यहाँ पे आ जाएगा मेरा dict2। तो अब यहाँ पे देखो मैं dict1 लिखता हूँ एंड मेरे अंदर ये ग्रेविटी और फॉल्स वाला पार्ट भी ऐड हो जाए। इसको बस थोड़ा सा लाइक राइट में स्क्रॉल मारेंगे ना तो आ जाएगा। हमें वो नीचे वो लोग ने कह दिया। सो वही बात है, अपडेट इज़ बेसिकली लाइक आपको दूसरी की वैल्यू पेयर्स दूसरी डिक्शनरी के अंदर ऐड करनी हो तो। देन डिलीट वाला, डिलीट बेसिकली आइटम को कह देगा की के साथ, तुम इसमें लाइक डिलीट लिखो, डिक्शनरी का नाम लिखो और फिर तो आपकी पूरी जो डिक्शनरी का नाम लिखो, ब्रैकेट में की लिखोगे तो फिर आपका लाइक डिलीट हो जाएगा वो वाला की वैल्यू पेयर। एंड क्लियर है, क्लियर बेसिकली आपके डिक्शनरी की सारी चीज़ों को क्लियर कर दे रहा है। फॉर एग्जाम्पल अरे हाँ, अगर मैं लिखता हूँ dict2 डॉट क्लियर और फिर मैं लिखता हूँ dict2, तो देखो मैं dict2 खाली आ रही। नोटिस ये करना कि हमारी सिर्फ dict2 जो है, डिक्शनरी 2 जो है वो खाली हुई है, ना कि हमारी डिक्शनरी डिलीट हुई है। इट्स जस्ट डिक्शनरी हमारी खाली हुई है और कुछ नहीं। और दूसरा, अगर हमको डिलीट करनी होती पूरी डिक्शनरी, लाइक इस केस में तो हमने सिर्फ खाली की है, बट इफ़ आई वांट टू डिलीट dict2 देन सिंपल सी बात है del लिखो एंड आपकी dict2 जो है वो डिलीट हो गई, सिंपल सी बात है। तो यही हमारे डिक्शनरी के फंक्शंस भी हो गए। एंड देन कम्स हमारा मैनिपुलेटिंग डिक्शनरीज। इसमें देखते क्या आता है। सो हाँ, इसी में भी हम प्रोजेक्ट ही बना रहे हैं बेसिकली, अलग अलग डिक्शनरीज के फंक्शंस हैं। एंड हाँ, ये तुम लोग खुद कर लेना, मैं फर्स्ट वाला आपको बेसिक लाइक समझा देता हूँ थोड़ा थोड़ा क्या है।
तो यहाँ पे हम एक डिक्शनरी बना रहे हैं ऑड नाम की, जिसमें ऑड नंबर्स हम डाल रहे हैं 1 से 10 तक, यानी 1 3 5 7 9 जाएगी उसके अंदर। की हमारा एक डेसिमल नंबर है और वैल्यू करस्पॉन्डिंग ये है बेसिकली, ये हमारी डिक्शनरी बनाई है। अब इनको चाहिए कीज़ हमें लिखनी है, तो हम सिंपल सी बात है डिक्ट डॉट कीज़ लिख देंगे ना। डिक्शनरी का नाम तो और था, और डॉट कीज़। वैल्यूज़ चाहिए थी तो और 10 वैल्यूज़, आइटम्स चाहिए तो वही हमने अभी जो पे फंक्शंस पढ़े उन्हीं को यूज़ करें लेंथ के लिए वो। फिर मेंबरशिप ऑपरेटर, टू का भी चेक करना है तो मेंबरशिप ऑपरेटर। फिर रिट्रीव द वैल्यू करस्पॉन्डिंग, हाँ ब्रैकेट में तुम गेट करके की का नाम डाल दो। एंड डिलीट करने के लिए तो डिलीट और की का, डिक्शनरी के नाम के साथ ब्रैकेट में की का नाम। तो ये भी हो गया। प्रोग्राम्स तो तुम खुद कर लेना, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। सो यहाँ पे हमारा डिक्शनरी भी ख़त्म हो जाता है। एंड देखा जाए तो हमारा लाइक कौन सा टॉपिक बचता है, सिलेबस खोल लेना मुझे, कॉम्प, हाँ ओके। अब बस इंट्रोडक्शन टू पाइथन मॉड्यूल्स का हमारा कॉन्सेप्ट बचता है। एंड देन हमारा 11th स्टैंडर्ड का जो कोडिंग वाला पार्ट है वो हो जाएगा ख़त्म। फिर आएंगे सोसाइटी, लॉज एंड एथिक्स पे। 12th वाला पाइथन थोड़ा बचेगा, तो बिफोर स्टार्टिंग दिस वाला कॉन्सेप्ट मैं 12th वाला पाइथन पार्ट ख़त्म करने पे फोकस करूँगा, बिकॉज उनको बाद में SQL भी पढ़ाना है ना। सो ये अभी अगला लेक्चर ये होगा। देन वी विल गो ऑन टू लाइक 12th का पाइथन, अगर आपको पढ़ना हो तो साथ में पढ़ सकते हो। मैं ज़रूरी नहीं, उसका फंक्शंस का लेक्चर है वो देख लेना, बाकी फाइल मोड तुमको ज़रूरत नहीं, डोंट वेस्ट योर टाइम ऑन दैट। मैं 11th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स को ये बोल रहा हूँ, 12th वालों को तो ऑब्वियसली पढ़ना है। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।